नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। इंडियन आर्मी के तोप खाने में आज एक ऐसी किलिंग मशीन शामिल हो गई है जो दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारेगी। दुश्मन चाहे 16,000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ही क्यों ना छिपा हो, पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर इस किलिंग मशीन को तैनात किया जाएगा। बोफोर्स तोप से ज्यादा उसकी ताकत है। वो बाहुबली दुश्मन की मौत M777 है। तीस साल बाद आया बोफोर्स तोप का बड़ा भाई। चीन पाकिस्तान की फौज पर भारी पड़ेगी किलिंग मशीन। चालीस किलोमीटर दूर दुश्मन का दम निकाल देगी ये तोप। भारतीय सेना के तोपखाने की कमजोरी का पक्का इलाज। इंडियन आर्मी के तोपखाने में बाहुबली 2 की एंट्री। भारतीय सेना का बाहुबली देश की सरजमी पर कदम रख चुका है। ये बाहुबली ऐसी किलिंग मशीन है जो दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारेगी। इसका एक भी वार खाली नहीं जाएगा। पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी इंडियन आर्मी की ये किलिंग मशीन। ऊंचे पहाड़ हो, मैदान हो या फिर जंग का बर्फीला मैदान हो, वहां भी ये किलिंग मशीन दुश्मन की किस्मत में मौत की इबारत लिखेगी। अभी 2 बाहुबली देश में आए हैं, 143 का देश में ही बनना बाकी है। सेना का करीब 30 साल लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। आखिरकार अमेरिका से भेजी गई 2 अल्ट्रालाइट 145 M77 होवित्जर तोप आज दिल्ली पहुंची। इन तोपों का पोखरण रेंज में ट्रायल शुरू होगा और ये तोपें बोफोर्स से भी ज्यादा ताकतवर हैं, जो जंग के किसी भी मैदान पर देश का सिर शान से ऊंचा करेंगी और दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की शान, बोफोर्स से ज्यादा ताकतवर तोप। जिसका इंतजार भारतीय फौज को पिछले 30 सालों से था। तीस साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन आर्मी को जंग के मैदान का सबसे बड़ा बाहुबली मिला है। तीन दशक से इंडियन आर्मी को इस बेहद खास तोप का इंतजार था। वजन में हल्की लेकिन दुश्मनों का काम तमाम करने में बोफोर्स से भी 2 कदम आगे। और कई घातक खूबियों वाली इस किलिंग मशीन का नाम है M777 अल्ट्रालाइट्स होवित्जर। भारत ने बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी थी, लेकिन अब करीब 30 साल बाद बोफोर्स तोप का साथ देने के लिए आई है M777 होवित्जर। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट इस तोप को खास माउंटेन कोर के लिए खरीदा गया है।
युद्ध के मैदान में जीत का पड़ला उसी तरफ झुकता है जिसकी तोपें ज्यादा दमदार और दूर तक मार करने की क्षमता से लैस होती हैं। कारगिल युद्ध की विजय में बोफोर्स तोप ने यह बात साबित भी की है। इसीलिए तोपखानों को पहाड़ों पर युद्ध का गेम चेंजर भी कहा जाता है। अब बोफोर्स तोपें पुरानी पड़ चुकी हैं, इसलिए भारतीय सेना को सबसे असरदार हॉवित्जर तोपों की सख्त जरूरत है जो पहाड़ों के ऊपर सीधे गोले दाग सकती है। M777 एक अल्ट्रालाइट यानी हल्के वजन की तोप है। इस श्रेणी की अन्य तोपों का वजन इससे करीब 3 गुना ज्यादा यानी 12,000 किलोग्राम तक होता है। यह हल्की लेकिन असरदार तोप भारतीय आर्टिलरी का सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकती है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान है। इसे हेलीकॉप्टर से भी बहुत आसानी से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में ले जाया जा सकता है। अमेरिकी सेना इसे चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। M777 हवेजर तोपों का निर्माण अमेरिका का BAE सिस्टम्स करता है। यह तोप इंडिया की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए बड़े काम की साबित होगी। इस स्ट्राइक कोर में 2021 तक 90,000 सैनिक होंगे और इस पर भारत सरकार 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना माने जाने वाली भारतीय सेना ने साल 1986 के बाद से अब तक एक भी हवेजर तोप नहीं खरीदी थी, लेकिन बोफोर्स तोप से भी ज्यादा ताकतवर तोप मिलने के बाद आर्मी के तोपखाने वाली कमी का 100% इलाज मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। ऑप्टिकल फायर कंट्रोल वाली होवित्जर तोप से करीब 40 किलोमीटर के टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस ये तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर करती है। पहाड़ी इलाकों के लिए ये तोप बेहद ही कारगर है और वजन कम होने से इसे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी सरहदी इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। इन तोपों की तैनाती सेना के 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में की जानी है। आखिर और कौन कौन सी खूबियां होवित्जर को बेजोड़ बनाती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उसका वार दुश्मन का दम निकाल देगा। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी 145 किलिंग मशीन। इंडियन आर्मी की नई ताकत से कांपेगा पाकिस्तान। किलिंग मशीन के कहर से ड्रैगन होगा बेदम। इंडियन आर्मी के तोपखाने की ही नहीं मैदान जंग की भी शाम बनेगी M777 हवेजर तोप। अमेरिका से 2 तोपें भारत की सरजमी पर उतर चुकी हैं, जिनका पोखरण में परीक्षण किया जाएगा। 25 तोप भारत इंपोर्ट करेगा, जबकि 120 तोपें भारत में बनेंगी। 2019 के मार्च से लेकर 2021 के जून के बीच हर महीने 5-5 तोपें आएंगी। 20 तोप महिंद्रा कंपनी भारत में ही बनाएगी। हवेजर तोपें युद्ध में दुश्मनों का काल है। आखिर कैसे जंग के मैदान में ऊंचे पहाड़ों पर भी ये तोप दुश्मनों के छक्के छुटाने में माहिर है, इस ताकत को समझिए। दरअसल हवेजर तोपें दूसरी तोपों के मुकाबले काफी हल्की हैं। M777 हवेजर 155 mm की तोप है। इसकी गोले दागने की रफ्तार 2 राउंड पर मिनट से लेकर 5 राउंड पर मिनट तक है, यानी M777 हवेजर एक बार में ज्यादा गोला बारूद दाग सकती है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। बोफोर्स तोप के मुकाबले M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छुपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 से GPS गाइडेड गोले दागे जा सकते हैं, जो दूर बैठे दुश्मनों पर भी अचूक निशाना लगा सकते हैं। M777 हवेजर को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम अलॉय से बनी करीब 4200 किलो वजन वाली M777 को आसानी से हेलीकॉप्टरों या ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। M777 हवेजर की यही ताकत इसे बेमिसाल और बेजोड़ बनाती है। M777 हवेजर तोप की और भी कुछ खूबियां हैं जो इसकी ताकत में 4 चांद लगाती हैं।
इस गन की एक और खासियत है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस वाले एक्सकैलिबर गोले छोड़ने की काबिलियत। एक्सकैलिबर राउंड की मदद से 40 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जीपीएस सिस्टम की वजह से ये गोले एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बिना किसी टारगेट को तबाह करने के लिए साधारण तोप से 10 गोले दागने की जरूरत होती है, जबकि जीपीएस सिस्टम वाला सिर्फ एक गोला इसके लिए काफी होता है। अब जान लीजिए M777 हवेजर तोप क्यों खास है और कहां-कहां ये दुश्मनों को उनके घर में मौत बांट चुकी है। जून 2012 में अमेरिका के 2nd बटालियन ने अफगानिस्तान के हेलमेट में दुश्मनों पर 36 किलोमीटर दूर से गोला दागा। युद्ध के मैदान में M777 हवेजर तोप से दागा गया सबसे लंबी दूरी तक का लगाया गया निशाना है और यही तोप अब भारत को मिल गई। टाइटेनियम से बनी यह तोप पहले के मुकाबले छोटी और हल्की दोनों है। C-130 सुपर हर्कुलस जैसे विमान की मदद से ऐसी 2 तोप को सीमा पर या फॉरवर्ड पोस्ट पर ले जाना संभव है। शुरुआत में इन तोपों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जबकि बाद में इसे लद्दाख में चीन बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा। साफ है कि M777 हवेजर तोप वो किलिंग मशीन है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का उसी के घर में सर्वनाश कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। बोफोर्स तोप का नाम आपने जरूर सुना होगा और कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने पहाड़ों पर छिपकर बैठे दुश्मन पर चुन चुन कर गोले बरसाए थे। 1980 के दशक में स्वीडन से भारत ने बोफोर्स तोप खरीदी थी और तब से अब तक विदेशी बोफोर्स तोप से काम चला रही भारतीय सेना को अब होवित्जर M777 तोप मिलने वाली है, जो भारत का दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। हिमालय की चोटियों पर लड़े गए कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त गोले बरसाए थे। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय तोपों ने 2.5 लाख गोले दागे थे। $300 से ज्यादा तोपों, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर ने रोज करीब 5000 राउंड फायर किए। कारगिल की लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में रोजाना हर तोप से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने दुश्मन देश के नापाक मंसूबों पर गोले बरसाए थे। आज भी कारगिल युद्ध में ऊंची ऊंची चोटियों पर गोले बरसाती बोफोर्स तोप की तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता। भारत ने बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी थी, लेकिन अब करीब 30 साल के बाद बोफोर्स तोप का साथ देने के लिए आ गई है होवित्जर M777 155 mm होवित्जर तोप है। M777 का रेट ऑफ फायर 2 RPM से लेकर 5 RPM तक है, यानी M777 एक बार में ज्यादा गोला बारूद दाग सकती है। बोफोर्स तोप की मारक क्षमता 27 किलोमीटर है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। बोफोर्स तोप के मुकाबले M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है और इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत भी रखती है। 4000 किलो वजनी वाला होवित्जर M777 तोप को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। भारत बोफोर्स के 30 साल बाद पहली बार कोई होवित्जर तोप खरीदने वाला है। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका से 8 F-16 विमानों का सौदा किया और इन विमानों की कीमत भी 4800 करोड़ रुपए ही है। M777 एक अल्ट्रा लाइट तोप है। और भारतीय आर्टिलरी का सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि इस तोप का ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान है। यहाँ तक कि इसे हेलीकॉप्टर से भी गिराया जा सकता है। भारतीय सेना ने बोफोर्स की ताकत से करगिल में ऊंचे पहाड़ों पर छिपे दुश्मन को खदेड़ दिया था और अब M777 ऊंचे पहाड़ों पर भारतीय सेना का झंडा बुलंद करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। नई होवित्जर तोप भारतीय सेना के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी और तोपखाना किसी भी सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है। देखिए कैसे कारगिल की मुश्किल लड़ाई में भारत के तोपखाने ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी। कारगिल युद्ध में भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह थी बोफोर्स तोप। ये तोप जंग की सबसे बड़ी गवाह रही। और इसने लगातार दुश्मन के नापाक इरादों पर आग बरसाकर उसे सिर उठाने का मौका नहीं दिया। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय तोपों ने करीब 2.5 लाख गोले दागे थे। 300 से ज्यादा तोप, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स ने रोज करीब 5000 राउंड फायर किए। कारगिल की लड़ाई में 17 दिनों में रोजाना हर तोप से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। बोफोर्स तोपों ने तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी ऊंची पहाड़ियों पर छिपे दुश्मनों को तबाह कर दिया था। लेकिन इसी बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के विवाद की वजह से हर सरकार तोपों की खरीद के फैसले को टालती आ रही थी। अब रक्षा मंत्रालय ने करीब 30 साल के बाद तोपें खरीदने के लिए बजट पास किया है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह बोफोर्स तोप ने कारगिल में भारत की जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी, वही काम अब M777 भविष्य के युद्ध में भारतीय सेना के लिए करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।